हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज़ डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप में क्या होता था कि जब कंडीशन ट्रू होती थी तब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो एक मरतबा भी वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता था। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में क्या होता है, कम से कम एक मरतबा, सबसे पहले ये क्या करेगा, एक मरतबा तो ये बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वाइल पे आएगा, वो चेक करेगा कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो रुक जाएगा, यानी कि एक मरतबा तो इसने प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद रुक जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इसको रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये डू वाइल है। डू वाइल में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप एटलीस्ट वन टाइम देन वी शुड यूज डू वाइल लूप, एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल loop. Do, then body of loop, then while, then condition, and after condition this is semicolon. Semicolon is mandatory, we have to mention it, otherwise it will give the compile time error, and condition should be what, boolean type. ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं यूजिंग ऑफ डू वाइल लूप, एंड और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर हम लोग 5 तक प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, काउंटर वेरिएबल्स इंट आई में हम लोग क्या असाइन कर देंगे 1। ठीक है, सेमीकॉलन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स लिखेंगे हम लोग डू, आफ्टर डू ओपनिंग ब्रेसेस, देन बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप में हम लोग क्या लिखेंगे, SOPLN मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। आई को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, प्रिंट करने के बाद इसको क्या कर देंगे हम लोग, अपडेट कर देंगे I++। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लोज कर देंगे, किसको, बॉडी ऑफ लूप को। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन वाइल, कंडीशन क्या लिखेंगे, 1 i <= 5, देन सेमीकॉलन। नाउ वी विल क्लोज द मेन मेथड। आफ्टर क्लोजिंग मेन मेथड वी विल क्लोज द क्लास। अब बात करते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन चीज़ एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले ये काउंटर वेरिएबल्स, ये वैल्यू को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, इसको बोलते हैं काउंटर वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर आएगा, आई की जो वैल्यू है वो इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आई की जो वैल्यू थी, आई की वैल्यू क्या थी 1 इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये इस पर आएगा, आई की वैल्यू क्या थी 1, ये 2, मतलब ये तो यानी कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब आई की वैल्यू इस समय क्या थी, यहाँ पर 1 थी। 1 होने के बाद ये क्या कर देगा, यहाँ पे अपडेट करेगा। आई की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या कर देगा 1 + 1, तो आई की वैल्यू इस समय क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो 2 करेगा, 2 होने के बाद यहाँ पे चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 <= 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस पर आएगा, और जो आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू इस समय क्या थी 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर वैल्यू को क्या करेगा, ये इस पे आएगा, वैल्यू को अपडेट करेगा। आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, 2 + 1 कर देगा, 3 हो जाएगा। जैसे 3 होगी तो इस पे आएंगे, चेक करेंगे 3 <= 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस पे आएंगे, आई की जो वैल्यू होगी प्रिंट कर देंगे, आई की वैल्यू 3। ठीक है, उसके बाद फिर वैल्यू अपडेट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर कंडीशन चेक करेगा 4 <= 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होती फिर ये इस पे जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या थी 4 ये प्रिंट कर देगा। 4 प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू अपडेट करेगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद यहाँ पर आएगा, चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या है 5 <= 5, यस कंडीशन ट्रू। 5 नॉट <5 बट 5 इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो इस पर आएंगे हम लोग, आई की वैल्यू जो क्या थी 5 प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या करेगा 6 करेगा, 6 करने के बाद इस पर आएगा 6 <= 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक ये क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं ये किस तरह से प्रिंट होता है ना। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये इस पे आएगा 3rd, उसके बाद इस पे आएगा ये 4th वाला पार्ट, इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू जो होगी प्रिंट कर देंगे। 4 के बाद ये 5 वाला, ठीक है, 5 के बाद ये हो जाएगा 6 वाला। ठीक है, 6 के बाद ये इसको चेक करेगा, ये 7। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम लोग डू वाइल से हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल प्रोग्राम था। ठीक है, 1 से लेकर हमको 5 तक प्रिंट करना था, तो ये हो गया है। अब कुछ होमवर्क है, मैं इस वीडियो के बाद में हम लोग उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब हमको नंबर ऑफ़ इटरेशन एडवांस में हमको क्या होता है पता होता है। ठीक है, तो चलिए अब लोग बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है,
तो ये चीज़ रहने देते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम लोग ये बात करते हैं सिंटेक्स की, किसके, फॉर लूप के बारे में। तो ये है सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर, ठीक। फॉर के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन। आफ्टर इनिशियलाइजेशन वी विल राइट सेमीकोलन, देन कंडीशन, एंड कंडीशन शुड बी व्हाट, बूलियन टाइप। कंडीशन शुड बी व्हाट, बूलियन टाइप। आफ्टर कंडीशन सेमीकोलन वी विल राइट हियर अपडेशन, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी ऑफ लूप, ठीक। ये इसका क्या है, सेंटेक्स है, किसका, फॉर लूप का। तो फॉर लूप में हमको क्या लिखना है, फॉर लूप हम लोग तभी यूज़ करेंगे व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस, ठीक है। तभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप के डेफिनेशन में हम लोग को ये लिखना है कि व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस देन वी शुड यूज़ फॉर लूप, एंड दिस इज द सेंटेक्स ऑफ फॉर लूप। ये फॉर लूप का आप लोग सेंटेक्स लिख लें। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन अपडेशन, देन बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, फॉर। चलिए इसको, क्लास नेम क्या है, टेस्ट स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। आई की वैल्यू या इसको रहने देते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। फॉर, ठीक, इंट आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू 10, अगर हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, देन आई प्लस प्लस, ठीक। देन बॉडी ऑफ लूप में हम लोग क्या करेंगे, एसओपीएलएन को हम लोग क्या कर देंगे, आई को प्रिंट कर देंगे एसओपीएलएन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर ये 10 तक प्रिंट कर देगा। अब बात करते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू क्या है 1, ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद इस पर आएगा, ये एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू, यानी कि ये सेकंड पार्ट है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये जो आई की वैल्यू होगी प्रिंट कर देगा। इस समय आई की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट कर दिया। तो पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये कौन सा, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये जाएगा इस पर, और आई की वैल्यू क्या करेगा, अपडेट कर देगा। आई की वैल्यू इस समय क्या थी, 1 थी, 1 को ये क्या कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। तो ये 4 था, ये कौन सा हो जाएगा 3 था, ये क्या हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। आई की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जैसे हो जाएगी, यहाँ पे जाएगा चेक करेगा कंडीशन आई की वैल्यू क्या है 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, यानी कि ये कौन सा पार्ट था, ये 5 वाला। तो इस तरह से ये क्या है, एग्जीक्यूट होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या करेगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो इस पर आएगा, आई की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जाएगा, अपडेट करेगा वैल्यू, कंडीशन अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो लास्ट में ये क्या प्रिंट होगा, 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, 2 क्वेश्चन है होमवर्क। पहला क्वेश्चन है हम लोग को डू वाइल से बनाना है सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम, सम ऑफ डिजिट प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि 1 2 अगर 4 इंटर करते हैं तो इसका आउटपुट आना चाहिए 7। ये हमको डू वाइल से बनाना है। और सेकंड प्रोग्राम है प्राइम नंबर का प्रोग्राम, प्राइम नंबर चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। ये बनाना है हमको फॉर लूप से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो टफ प्रोग्राम है, जैसे ऑटोमॉर्फिक नंबर है, LSBN नंबर है, और भी जो टफ प्रोग्राम है, जो बोर्ड के क्वेश्चन में आते हैं, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि हम लोग को एक बार ये रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर लूप का
मैक्सिमम हम लोग यूज़ कहाँ पर करेंगे, एरे वाले, एरे जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एरे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट्स एंड आस्क। थैंक यू।